नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 6 की विज्ञान की NCERT को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे 10वें चैप्टर को। दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे कि गति क्या होती है और दोस्तों गति कितने प्रकार की होती है, उसके साथ साथ दूरियों के मापने के मात्रक क्या हैं, फुट क्या है दोस्तों, SI मात्रक क्या है, घूर्णन गति क्या है दोस्तों, आवर्त गति क्या है, वर्तुल गति क्या है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है दोस्तों गति। गति क्या है दोस्तों? सामान्य शब्दों में गति का अर्थ अगर कहें तो होता है कि जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। दोस्तों, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। जैसे दोस्तों, अगर बात की जाए कि किसी वातावरण में कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहेंगे कि वस्तु गति में है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है। क्या दोस्तों? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव दोस्तों, पर मिनट पर सेकंड जो नाव होती है वो अपनी गति को बदलती रहती है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, ये क्या है दोस्तों? गति में है। आगे देखते हैं दोस्तों यातायात का साधन। तो दोस्तों, यातायात का साधन क्या है? प्राचीन काल में क्या था दोस्त? लोग जो थे वो पैदल चलते थे। जल मार्ग में आने जाने के लिए नदी नाव का उपयोग करते थे। तो दोस्तों, यातायात के साधन क्या है? आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों को ही यातायात साधन कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे साधन जिन्हें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे साधनों को यातायात साधन कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में क्या था? लोग या तो पैदल चलते थे या फिर जलमार्ग से चलते थे। तो दोस्तों, जल में चलने वाले जैसे नदी में चलने वाले कौन कौन से हैं? नाव, स्टीमर, जल जहाज, ये सब क्या है दोस्तों? जल में चलने वाले यातायात साधन हैं। दोस्तों, देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में कौन कौन से हैं दोस्तों? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, ये क्या है दोस्तों? सड़क परिवहन के यातायात साधन है। वायु परिवहन के कौन कौन से दोस्तों? हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज, ये क्या है दोस्तों? वायु परिवहन है। और जल परिवहन के दोस्तों कौन कौन से? नाव, स्टीमर, पानी का जहाज, ये सब क्या है दोस्तों? जल परिवहन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे बातों को। मात्रक। दोस्तों, मात्रक क्या है? मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। दोस्तों, मापन, जैसे अगर हम कोई मापन करते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि 5 किलो आलू दे दो। तो दोस्तों, आप अगर कहेंगे कि 5 दे दो तो दुकानदार क्या कहेगा? क्या दे दो? तो आपने क्या कहा? 5 केजी। तो दोस्तों, आपने बोला 5 केजी, यही क्या है? इसकी माप है। आलू की माप बता रहा है कौन? केजी। तो दोस्तों, केजी को ही क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। तो दोस्तों, मापन क्या है? एक निश्चित राशि को मापन कहते हैं। अब दोस्तों, मापन के परिणाम की बात करें तो दोस्तों, मापन के परिणाम के 2 भाग होते हैं। एक होता है संख्या भाग, दूसरा होता है मात्रक भाग। जैसे दोस्तों, अगर हम कहें 5 केजी, 5 केजी, दोस्तों ये 5 जो लिखा है, ये जो 5 लिखा है, ये तो दोस्तों संख्या भाग है। और केजी की बात की जाए तो दोस्तों केजी मात्रक भाग है। तो दोस्तों, मात्रक क्या है? मात्रक हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। बिना मात्रा के हम किसी भी वस्तु को नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चीज़ लेने देने के लिए सबसे पहले मात्रक बताया जाता है और मात्रक के साथ साथ उसका परिमाण भी बताया जाता है। दोस्तों, परिमाण जैसे 5 परिमाण है और केजी, ये क्या है दोस्तों? मात्रक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मात्रक और परिमाण। दोस्तों, माप के जो परिमाण होते हैं वो कितने भाग में बटे होते हैं? 2 भाग में, एक तो संख्या भाग और एक मात्रक भाग। आगे देखते हैं दोस्तों लंबाई। मापने के प्राचीन तरीके क्या थे? दोस्तों, पहले क्या था? पैर की लंबाई। पैर की लंबाई जैसे दोस्तों हम लोग चलते हैं तो 1 कदम की लंबाई, 2 कदम की लंबाई, इस तरह से अनुमान लगाते थे। अंगुली की चौड़ाई, जैसे दोस्तों अंगुल जैसे बोलते हैं, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 4 अंगुल, तो अंगुली की चौड़ाई से मापते थे। हाथ की लंबाई दोस्तों, 1 बृहस्पति, 1 हाथ या 1 कदम की दूरी, ये सभी मापें थी। लेकिन क्या दोस्तों, ये सब क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ
की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हुआ कि फिर कुछ मापन के तरीके नए बनाए गए। तो इन्हीं मापन के तरीकों को आधुनिक तरीके कहते हैं, जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, ये सब मात्रक बनाए गए। तो दोस्तों यहाँ हम केवल लंबाई की बात कर रहे हैं। लंबाई में क्या है दोस्तों, सबसे पहले गज की माप। तो दोस्तों गज की माप क्या है, एक गज में कितना फुट होता है दोस्तों, तो एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में कितना इंच होता है दोस्तों, एक गज में 36 इंच होता है। एक गज में कितना मीटर होता है दोस्तों, तो 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितना फुट होता है, 300 फुट होता है। दोस्तों एक बीघा में कितना गज होता है, तो 965 गज होता है। एक गज में कितना स्क्वायर फीट होता है दोस्तों, तो 9 स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक गज 3 फुट, एक गज 36 इंच, एक गज 0.91 मीटर, 100 गज 300 फुट, 965 गज एक बीघा और एक गज 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फुट क्या है, तो दोस्तों फुट क्या है, फीट और फुट एक लंबाई की इकाई है। दोस्तों फीट हो या फिर फुट गए, ये लंबाई की एक इकाई है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों फिट या फुट को किससे मान्यता प्राप्त है, तो आप कहेंगे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियाँ। दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि फिट को किसने मान्यता प्रदान की है, तो आप क्या कहेंगे, शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों ने। कब दोस्तों, 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। तो दोस्तों एक फीट में कितना माना गया है, एक फीट में 0.3048 इतना मीटर माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फुट क्या है दोस्तों, और देखते हैं इसमें फीट जो है वो दोस्तों फुट का बहुवचन होता है। फीट क्या है, फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच, एक गज में 3 फीट होते हैं। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप, एक फीट में कितना दोस्तों 12 इंच, कितना 12 इंच, और दोस्तों एक फीट में अगर एक गज में बात की जाए तो 3 फीट होते हैं। कितने दोस्तों, 3 फीट होते हैं। एक गज बराबर 3 फीट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक फुट में 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर और 0.0348 मीटर होते हैं। आगे वर्ग फीट क्या है, तो दोस्तों वर्ग फीट क्या है, एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुणा 1 फुट। दोस्तों 1 फुट गुणा 1 फुट का मतलब ये होता है, इस तरह से अगर एक बॉक्स बनाया जाए, इसकी लंबाई 1 फीट हो और इसकी भी 1 फीट हो, इसकी भी लंबाई 1 फीट हो और इसकी भी लंबाई 1 फीट हो, तो दोस्तों इस आकृति को क्या कहेंगे, एक वर्ग फीट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एक वर्ग फीट कहेंगे। तो दोस्तों वर्ग फीट कुछ और माप नहीं है बल्कि 1 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई वाली एक माप होती है। यह एक वर्ग होता है जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती हैं और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, 1790 में फ्रांसीसियों ने एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मीटर पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है मीटर पद्धति की रचना कब की गई, 1790 में। कब दोस्तों, 1790 में। किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा मीटर पद्धति की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आगे एसआई मात्रक। दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया, जैसे एसआई मात्रक कहते हैं। क्या है दोस्तों, समझते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली जो है दोस्तों, ये एक संसार की सबसे बड़ी मापन प्रणाली है जिसके वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया। मापन के जो मानक मात्रक हैं उनको स्वीकार किया, तो इसी प्रणाली को दोस्तों क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई मात्रक प्रणाली कहते हैं। दोस्तों समझ पा रहे होंगे, एसआई मात्रक प्रणाली में दोस्तों 7 भौतिक राशियों का मापन होता है। कितने का दोस्तों, 7 भौतिक राशियों का मापन होता है। सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर क्या है, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों मिलीमीटर।
प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिलीमीटर कहते हैं। प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो दोस्तों 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 1 मीटर बराबर दोस्तों हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर। कितने दोस्तों? 1000 मिलीमीटर। आगे दोस्तों किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर को 1000 दोस्तों प्रत्येक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर में दोस्तों कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्तुल गति। तो दोस्तों वर्तुल गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे ये वृत्ताकार है, यहाँ दोस्तों एक खूंटा गड़ा है, यहाँ रस्सी से आपने क्या बांधा? एक घोड़ा बांध दिया, तो वो इस तरह से गति करता है। इस तरह से दोस्तों जब गति करता है ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार या वर्तुलगत कहते हैं। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वर्तुलगत कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई। घड़ी की सुई क्या है दोस्तों? इस तरह से घड़ी होती है और वो सुई इस तरह से ऐसे घूमती जाती है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? वर्तुलगत कहेंगे। पंखे की पंखुड़ियाँ। पंखे की पंखुड़ियाँ भी इसी तरह से गति करती हैं, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? वर्तुलगत कहेंगे। सीधा सा बात यह है कि वर्तुल का मतलब होता है दोस्तों वृत्ताकार मार्ग पर गति करना। ठीक दोस्तों, अब समझते हैं आगे आवर्ती गति। दोस्तों आवर्ती गति क्या है? जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती हो, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। दोस्तों समझेंगे, यहाँ एक खूंटी है, इस पर दोस्तों एक धागा बंधा हुआ है और यहाँ एक कोई लोलक बंधा है। क्या करेंगे दोस्तों? इसे इस तरह से खींचेंगे, यहाँ तक इस लोलक को लाएंगे, फिर दोस्तों इसे छोड़ेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, इस तरह से जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर दोस्तों इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्ती गति या दोलन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो और एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती हो, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे दोस्तों, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इसलिए पृथ्वी का आवर्तकाल 365.5 दिन माना गया है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365.5 दिन का समय लेती है और इतने दिन बाद पृथ्वी फिर से अपनी पूर्व गति में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व गति को दोहराती है, तो दोस्तों 365.5 दिन को पृथ्वी का आवर्तकाल कहा जाता है। अगला उदाहरण दोस्तों, घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन की आवर्ती गति का उदाहरण है दोस्तों। हृदय का धड़कना भी किसका उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। हृदय का धड़कना किसका उदाहरण दोस्तों? आवर्ती गति का ही उदाहरण है। आगे दोस्तों घूर्णन गति। तो दोस्तों घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है। कैसे दोस्तों? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा गति करना। पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों चंद्रमा द्वारा गति करना, ये क्या है दोस्तों? क्या है? ये घूर्णन गति है। और हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना भी क्या है दोस्तों? घूर्णन गति है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।